मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। मध्यस्थता क्या होती है और कैसे की जाती है, ये नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। पाकिस्तान का दलाली करना वो मध्यस्थता नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का होटल और एक मुस्लिम देश होने के नाते, ईरान से सटा हुआ इस्लामिक मुल्क होने के नाते कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट कर देना, ये मध्यस्थता नहीं होता है। मध्यस्थता वो होती है जो चीन कर सकता है, जो भारत कर सकता है। और दुनिया भर में जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग जानते समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय राजनय को, वो इसको मानते हैं। भारत में भले कोई ना माने, लेकिन दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी के होने का मतलब क्या है। अब ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि दुनिया में इस वक्त अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से, किसी राष्ट्र के प्रमुख से डोनाल्ड ट्रंप स्वयं फोन करके बात कर रहे हैं, तो वो एक नेता है और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जानते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि उनके इस व्यवहार में, उनके इस धैर्य में कहीं ना कहीं संघ का जो प्रचारक होना है, संघ का जो स्वयं सेवक होना है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको समझिए। और इसीलिए उनको पता है कि कैसे आप किसी से कोई बात कह सकते हैं, किस क्षण में कह सकते हैं, और उसके लिए उसकी मनःस्थिति कैसे बनानी। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल आई, हमने जो द्विपक्षीय संबंध हैं, समझौते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसकी एक समीक्षा की। हम इस रिश्ते को, इस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए सहमत हैं, एक दूसरे के साथ आगे चलने के लिए सभी क्षेत्रों में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और फिर वो क्या कह रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं कि हमने पश्चिम एशिया में जो हालात हैं उस पर बातचीत की, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जल डमरू मध्य हॉर्मुज, इसको खुला और सुरक्षित रखने पर बातचीत की। अब ये नरेंद्र मोदी की अपनी जो कहें कि बातचीत के बाद उनकी पोस्ट है, और जाहिर है ये पोस्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप देख रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इसको एम्बेसडर सर्जियो गोर उन्होंने रीपोस्ट किया है, उसको उन्होंने रीपोस्ट किया है एम्बेसडर सर्जियो गोर ने। अब ये जो बातचीत हुई, इसके बीच में और क्या क्या हुआ। अब ट्रंप ने कहा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो वी ऑल लव यू, ये ट्रंप ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब इसके बीच में कुछ कुछ और खबरें आई हैं, वो खबरें भी जरा सुन लीजिए। जो तथाकथित शांति वार्ता है, और जिसको मैं यूं कहता हूं कि दरअसल ट्रंप की गलीबाफ और अरागची के साथ अपनी बातचीत अलग से हो रही है, पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान का शांति वार्ता से ना कोई लेना देना है, ना कुछ है, वो एक कवर के तौर पर है। वो उनका आदमी है जिसके यहाँ का होटल, और कहते हैं होटल वाला कह रहा है भैया बिल तो दे दो, शांति वार्ता अपनी जगह, बिल तो दे दो। हालांकि पाकिस्तान का तो यह है कि काम हो ना हो दलाली उसकी पक्की रहती है, तो उसको सऊदी अरब और कतर से वो दलाली मिल जा रही, $5 बिलियन की दलाली मिल रही है। वो उसको दलाली कहेंगे, इस तरह की चीजें करके जो पैसे पाता है, क्योंकि उसको यूएई का कर्जा उतारना है। खैर, अब ये उसके बाद ट्रंप ने किसी राष्ट्राध्यक्ष को अगर फोन किया तो किसको? नरेंद्र मोदी को। दोनों के बीच में बातचीत हुई है इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो जाने के बाद। अमेरिकी जो राजदूत हैं, और जो सिर्फ भारत में राजदूत नहीं है, पूरे एशिया के लिए हैं, सर्जियो गोर, उन्होंने कहा बिग टिकट डील्स इंक्लूडिंग ऑन एनर्जी आर एक्सपेक्टेड टू बी सील्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स। अगले कुछ दिनों में ऊर्जा और ऐसे कई बड़े समझौते हो जाएंगे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको प्रतिबंध लगाया था ईरानी तेल को, अभी सब ध्यान से सुनिए, और सचमुच नरेंद्र मोदी भारत के हितों को सुरक्षित रखते हुए कैसे बड़े रोल में है, इसको जरा समझिए, क्योंकि इसकी चर्चा बड़ी कम होती है। 30 दिन के लिए
और जो उनका सैंक्शन है उसका वेवर मिल गया। अब कोई कहेगा कि अरे क्या हम जाके वहां से वेवर बढ़वाएंगे, पर्ची कटवाएंगे? पर्ची नहीं कटवाना होता भैया। ईरान का तेल कौन ले रहा था चाइना के अलावा? कोई नहीं। और हम तो यूपीए के समय में ही अमेरिका ने कहा था तो हमने तेल लेना कम कर दिया था। रशिया से हम जो तेल ले रहे हैं हमने कम जरूर किया, लेकिन उसको समाप्त कभी नहीं किया। 50% टैरिफ लगाने के बावजूद, धमकी छोड़ दीजिए, टैरिफ लगा दिया, उसके बावजूद हमने ये नहीं किया। हमने कहा ठीक है जो करना है करो, लेकिन हम रशिया से तेल लेंगे, हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो साफ साफ बता दिया। अब उस रशिया से भी सैंक्शन वेवर हो गया, ईरान से भी सैंक्शन वेवर हो गया। अब अगले 30 दिनों तक भारत ईरान से तेल ले सकेगा। अब आप समझिए, इसी हफ्ते वो खत्म हो रहा था। ये 2 अधिकारियों के हवाले से खबर छपी है। एक और खबर है, ये आंकड़ा है, और इस आंकड़े को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सही में मोदी सरकार की रणनीति गजब होती है। और कितना इनके पास गुंजाइश है, भारत सरकार के पास गुंजाइश कितना है कि जब अवसर मिलता है तो उसको फिर कितनी बड़ी आपदा हो उसको अवसर में बदलने में वो उस्ताद हैं, माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं, गुणी हैं, जो भी आप कह लीजिए। भारत ने रूस से जो कच्चा तेल मार्च में खरीदा है, क्योंकि अब तो अप्रैल चल रहा है ना, 15 अप्रैल हो गई, मार्च में जो कच्चा तेल खरीदा है वो जानते हैं कितने का है? $6.2 बिलियन। भारतीय कंपनियों ने $6.2 बिलियन का रूसी कच्चा तेल खरीद लिया। आमतौर पर कितना खरीद रहे थे? $2 बिलियन का, $2.5 बिलियन का, और फरवरी में वो घट के रह गया था $1.6 बिलियन। $1.6 बिलियन फरवरी में रह गया था, अभी खरीदा है $6.2 बिलियन, यानी 5 महीने से अधिक की खरीद कर ली भारत ने मार्च में। इसलिए हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बची हुई है और बनी हुई है। और ये अभी अप्रैल तो चल ही रहा है, और ऊपर से जो रशिया वाला था उसके साथ साथ ईरान का भी वेवर मिल गया। अब सोचिए, ये दूसरी बार बातचीत हो रही है। इसके पहले भी 24 मार्च को ट्रंप ने ही फोन किया था। अब फिर से इस्लामाबाद में हो सकता है कि बातचीत हो जाए, जो 2 दिन बाद की बात है, लेकिन मूल बात क्या है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन किया, उसका मतलब समझिए। उसका मतलब यह है कि उनको भी, ट्रंप को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर भारत को हम नहीं रखेंगे अपने साथ, भारत को इस बातचीत में वो नहीं होगा, तो कोई भी समझौता संभव नहीं हो पाएगा, कोई भी डील वो उस तरह से नहीं हो पाएगी। ये उसको साफ साफ उन्होंने कह दिया। अब देखिए जरा, वो सर्जियो गोर कह रहे हैं कि वी आर इन बिजनेस ऑफ डिलीवरिंग रिजल्ट्स, और वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप टोल्ड द पीएम दैट आई जस्ट वांट यू टू नो वी ऑल लव यू। समझिए, ये उनके हवाले से आया था, एंड लिटरली दैट वाज द लास्ट थिंग, एंड ए लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट सी दैट साइन, दे डू हैव एन इनक्रेडिबल रिलेशनशिप। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि ट्रंप के साथ किसी भी रिश्ते को लेकर हम ये सब नहीं करते, लेकिन अगर इतनी बिग टिकट रिफॉर्म और ये सब की बात हो रही है तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अमेरिका के साथ भारत अपने रिश्ते किस तरह से रखता है और उसको चलाता कैसे है। 40 मिनट की बातचीत हुई है दोनों के बीच में, वेस्ट एशिया क्राइसिस से लेकर सब पर, और नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि होर्मुज खुलना चाहिए और वो सुरक्षित रहना चाहिए। 24 मार्च को भी इसके पहले बातचीत हुई थी। विदेश मंत्री विक्रम मिस्री 8 से 10 अप्रैल तक वहीं थे। विदेश मंत्री कह रहा हूं। उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट, रक्षा वाणिज्य विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सबसे मुलाकात की है। तो ये सब हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर गए, सऊदी गए, सब जगह जाकर वो बातचीत कर रहे हैं, और एक तरह से कहें कि वो हर वो काम जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बीच में एक घटनाक्रम और हुआ। वो घटनाक्रम क्या था? चीन की तरफ से कहा गया, शी जिनपिंग ने 14 अप्रैल को, यानी कल, एक स्टेटमेंट जारी हुआ उनके हवाले से, 4 पॉइंट दिए उन्होंने।
स्टे कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी शांति से सब एक दूसरे के साथ रहें। स्टे कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, हर एक देश की जो संप्रभुता है उसका सम्मान। स्टे कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, यानी जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, तो एक तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई टोल नहीं लगा सकता। स्टे कमिटेड टू ए बैलेंस्ड अप्रोच टू ए डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये भी हो गया। अब जरा आप सोचिए, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो मैं कह रहा हूं कि भारत की भूमिका क्या है, तो उसको समझने के लिए पहले आप इसको सुन लीजिए और उसके बाद फिर तब हम इसकी बात करते हैं। पहले इसको I'm going to come to your point. This has to be stopped. And it has to be stopped by grown-ups. And there are only 3 grown-ups in the world right now that are in a position to stop this, and they should stop it together. And that is Prime Minister Modi, President Xi Jinping, and President Vladimir Putin. They are the leaders of the other 3 superpowers of the world. अब आपने ये सुना, ये जानते हैं कौन है? ये हैं प्रोफेसर जेफरी सैक्स। ये प्रोफेसर जेफरी सैक्स ये कोलंबिया उसके डायरेक्टर हैं, कोलंबियन उसके, और बहुत बड़ा नाम है ये। उन्होंने जो कहा आपने सुना कि दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। जो इनके साथ बातचीत कर रहे थे उन्होंने साफ साफ पूछा कि भाई ये युद्ध कैसे रुकेगा, तो उन्होंने ट्रंप के लिए बहुत बुरा भला कहा है, नेतन्याहू के लिए बहुत बुरा भला कहा है, और कहा सिर्फ दुनिया में 3 लोग हैं जो युद्ध रुकवा सकते हैं। पहला नाम नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम शी जिनपिंग, और तीसरा नाम व्लादिमीर पुतिन। हालांकि पुतिन युद्ध रुकवाने जैसी स्थिति में नहीं, लेकिन इसको आप समझिए। और भारत अपने जितने भी नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके साथ जो डिप्लोमेसी करता है वो कमाल करता है। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको नए सिरे से रिवाइव करना चाहते हैं। इसको समझिए, बहुत नए सिरे से उसको रिवाइव करना चाहते हैं। और ये दुनिया कह रही है कि भारत अकेला है जो ये काम करा सकता है। इसको आप समझिए, भारत अकेला है जो ये काम करा सकता है। अब जाहिर है भारत अकेला है, तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझना चाहिए। दरअसल जो भारत एक ऐसा देश है कि एक तो लोकतंत्र है, हम एग्रेसर नहीं हैं, हम किसी की तरफ जाकर उसको, जिसको कहते हैं कि दबाव में लेने का प्रयास नहीं करते। तो हम जिस तरह से काम करते हैं उसमें ये आसानी से हो सकता है, और ये होता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने जो कुछ कहा, शी जिनपिंग ने जो कुछ कहा, और उसके बाद जो मोदी जो कह रहे हैं, तीनों की भाषा, तीनों को बोलने, तीनों को उसमें अंतर समझिए। और जो चीन ने तीखे तेवर दिखाए, तो अमेरिका को लगा कि भैया बिना भारत से बात किए बात बनेगी नहीं। पिछले कुछ समय में इंडिया यूएस बनहोमी बहुत हुई है, बहुत गलवहियां हुई हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन इतने अनप्रेडिक्टेबल आदमी के साथ भी नरेंद्र मोदी इस तरह से, एक तरह से कहें कि बेहतर रिश्ते, बेहतर चीजें कर चल रहे हैं, छोटी बात नहीं। अब एक बात और, ट्रंप के एक जो बड़ी गजब की आदत है कि वो सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं, और उसके बाद खोजते हैं कोई एक पत्रकार मिले। पहली बार मैं एक एक्सियोस करके है, तो मुझे लगा कि ये तो कभी मैंने सुना नहीं। CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब तो ठीक है, फॉक्स न्यूज, लेकिन ये एक्सियोस कौन है, उसको भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ऐसे ढेर सारे हैं जिनको कभी भी फोन कर देते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं। तो मतलब ट्रंप इस मामले में अद्भुत हैं कि पत्रकारों से वो रोज बात करते हैं, कई बार बात कर लेते हैं, किसी को भी व्हाइट हाउस बुला के इंटरव्यू दे देते हैं, किसी से फोन पर बात कर लेते हैं, फोन इन कर लेते हैं। अब ये फॉक्स न्यूज की एक एंकर हैं, मॉर्निंग्स विद मारिया, इनका बड़ा मशहूर शो है, और उससे उन्होंने बात की। मॉर्निंग्स विद मारिया, इनका नाम है मारिया बार्टिरोमो। और मारिया बार्टिरोमो से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। मारिया बार्टिरोमो ने पूछा इंटरव्यू करने के बाद, उन्होंने कहा
You keep saying, was is this war over? POTUS, I think it is close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. वो पूछ रहे हैं क्या आप ये कह रहे हैं, तो कहते हैं हाँ, मेरा मानना है कि ये हम इसको आसानी से खत्म कर सकते हैं, युद्ध समाप्त होने को। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो गलीबाफ और आराक्षी हैं, इनसे किसी और जरिए से भी बातचीत हो रही। जेडी वाइंस ने भी कहा, सबने कहा। अच्छा, ये सुनी लीजिए। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? और ये बात मैं पहले से कह रहा था कि ट्रंप रास्ता खोज रहे हैं। ट्रंप रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाए, या यूं कह लें कि रास्ता उन्होंने खोज लिया है। अब दुनिया को दिखे कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे जाके हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलेगा, सारी चीजें उस तरह से ठीक भी होंगी, रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सब चलता रहेगा। और इसमें नरेंद्र मोदी की और भारत सरकार की, भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। पिछले कुछ दिनों में हमारे विदेश मंत्री और विदेश सचिव, इनके जो जिस तरह के मूवमेंट रहे हैं, जिस तरह से पेजेशकियान से लेकर नेतन्याहू से लेकर मोहम्मद जो MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनसे लेकर सारे जो राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हुई है, वो सामान्य नहीं है। वो साफ साफ दिखा रही है कि भारत की भूमिका कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण है। तो मध्यस्थता इसे कहते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। और मध्यस्थता करने वाला अपनी मतलब खुद ही पीठ नहीं थपथपाता है, दुनिया उसके बारे में बात करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।